अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 नवंबर बरोज इतवार, छुट्टी के दिन जी पीटीआई की जानब से कप्तान की फाइनल कॉल को लेकर तैयारियां अब मुकम्मल की जा रही हैं। कोर कमेटी का इजलास भी हो चुका है जिसमें कुछ बड़े फैसले कर लिए गए हैं कि इस्लामाबाद को घेरना कैसे है, हुकूमत की फस्तायत का मुकाबला कैसे करना है और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कैसे करना है। दूसरी तरफ हुकूमत भी धमकियां लगा रही है, एक खौफ की फजा बनाई जा रही है जिसमें आप देखेंगे मुसलसल इजाफा होता जाएगा। इंटरव्यूज आएंगे, बयानात आएंगे, धमकियां आएंगी और इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत का यह प्लान है कि फस्तायत की पिछली तमाम हदें जो हैं वो पार की जाएंगी। लेकिन इस बार कैदी नंबर 804 की जानब से भी अपनी जमात को कह दिया गया है कि अगर कोई नाकाम हुआ तो फिर मुझ पर वो शिकवा मत करे, चाहे वो गंडापुर हो, उसको भी ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। कोई सेनेटर हो, कोई एमपी हो, कोई एमएनए हो, तो फिर वो पीटीआई के अंदर अपना आखिरी जो है वो दिन समझे। अब जी बड़ी खबर यह है कि पीटीआई की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर जो मुशावरत हुई है, जो प्लान बनाए गए हैं वो सामने आ चुके हैं। नंबर 1 तो ये है कि अपने अपने इजलास से कारकुनान को इस्लामाबाद लाने के जो अखराजात होंगे ना वो एमपीएज और एमएनएज बर्दाश्त करेंगे। नंबर 2, गिरफ्तारियों की सूरत में, यानी गिरफ्तारियां तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी जिनकी जो मुख्तलिफ कारकुनान के ग्रुप्स को लीड कर रहे होंगे, एमपीएज, एमएनएज, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर एक लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है, फर्स्ट ईयर गिरफ्तार हो जाती है, तो सेकंड टीयर लीडरशिप को इख्तियारात दे दिए जाएंगे। इस हवाले से फहरिस्तें बनाई जा रही हैं। यानी इस दफा ऐसे नहीं होगा कि गंडापुर गायब हो गया है तो कारकुन जो है वो रुल जाए, बल्कि मुतबादल जो क्यादत है वो मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे गंडापुर अगर गिरफ्तार होता है तो फिर उसके पीछे बैरिस्टर गोहर मौजूद होंगे। बैरिस्टर गोहर गिरफ्तार होते हैं तो उसके पीछे तीसरे नंबर वाला, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, यानी अगर 1000 भी रहनुमा गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर भी पीछे एक फहरिस्त मौजूद होगी कि उसके बाद किसको फॉलो करना है। कारकुनान को ऐसे ही अकेला जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। यानी एक हिकमत अमली बनाई गई है कि हर वक्त लीडरशिप जो है वो मौजूद हो, दस्तयाब हो, कोई ना कोई इस काफिले का रहनुमा, रहबर जो है वो होना चाहिए। दूसरा जो अहम तीसरी जो चीज है कि मुख्तलिफ सूबों से, तमाम सूबों से जो लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे ना वो अलग अलग रास्ते इस्तेमाल करेंगे। यानी ये नहीं कि सारे लोग स्वाबी इकट्ठे हुए हैं और स्वाबी से वो अटक से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, नहीं, चारों तरफ से। पहले तो ऐसे होता है ना कि हुकूमत ने एक रोड पर स्ट्रगल करनी है ना, कटी पहाड़ी, बुरहान इंटरचेंज, आपकी स्वाबी इंटरचेंज, आपका अटक पुल, तो लिहाजा यहां पे जो है वो सारा फोकस इसी तरफ। अब ये है कि मरी की तरफ से, एबटाबाद की तरफ से, कश्मीर की तरफ से लोग आएंगे, जनाब पंजाब की तरफ से जीटी रोड से लोग आएंगे, मोटरवे से लोग आएंगे, यानी चारों तरफ से जो 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 रास्ता आता है ना इस्लामाबाद की तरफ, चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेरा जाएगा। और इस सिलसिले में टास्क भी दे दिया गया है, जो आखिरी पड़ाव होगा ना, जो एक टारगेट है वो होगा डी चौक। और एक और चीज बता दी गई है जो सबसे अहम चीज है कि भाई साहब ऐसे नहीं है कि आपने चारों तरफ से रास्तों से आना है और डी चौक पर पहुंच के आपने कहना है अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जिसने भी आना है अपनी तैयारी करके आए, मास्क लेके आए, नमक लेके आए, कोई बिस्तर लेके आए और अपनी मेडिसिन लेके आए, जो कुछ भी लेके आना है अपना वो ज़हन में रख के आए कि वो डी चौक या इस्लामाबाद हाथ लगाने नहीं आ रहा, बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकते हैं, महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। यानी जब तक मुतालबात तस्लीम ना कर लिए जाएं तब तक जो है वो जिद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। यही फाइनल कॉल है और यही
प्लान तैयार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जनाब खबर यह है कि 24 नवंबर एहतजाज के लिए तैयारियां। वजीर अल्लाह खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई पेशावर रीजन के मेंबरान असम्बली और ओहदेदारों का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा लेकर ओहदेदारों को हदायत दी जाएगी। और गंडापुर के लिए मसला यह है कि हो सकता है गंडापुर कोई 19-20 कर देता। बुशरा बीबी ऊपर बैठी हुई है और बुशरा बीबी डायरेक्ट खान से कामात लेती है। और बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे कुछ शौक नहीं है पॉलिटिक्स का और ना मैं पॉलिटिक्स में आ रही हूं, मैं जो है वो मजबूरी है, मेरा शोहर है, मैं अपने शोहर के लिए तो आवाज उठाऊंगी। तो लिहाजा इस वक्त गंडापुर के ऊपर बुशरा बीबी बैठी हुई है। तो लिहाजा गंडापुर भी जो है ना वो चींचा नहीं कर सकता कि गंडापुर जो है वो हिलजुल कर ले। और फिर गंडापुर को बता दिया गया जराए के मुताबिक अगर तुम नाकाम हुए ना या भाग गए या कंप्रोमाइज्ड हो गए या डर गए या जो भी है, तो फिर ये वजारत आला जो है ना वो आखिरी दफा ही तुम्हें होगी और आखिरी दिन ही होंगे, 1 सेकंड लगेगा तुम्हें रिमूव करने में। तो लिहाजा गंडापुर को पता है कि करना क्या है। फिर मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफी है, कहते हैं 24 नवंबर को छोटे जलसे जुलूस होंगे और वायलेंस भी होगा। हुकूमत तैयारी करके बैठी है, 24 नवंबर के एहतजाज के सीधे पर्चे इमरान खान पर होंगे। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है खान पर? इससे पहले 250-300 मुकदमात हैं, सिर्फ 64 तो जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में है, तो 64 और हो जाएंगे, उससे खान को क्या फर्क पड़ेगा। बहरहाल राना सनाउल्लाह, मैंने कहा ना खौफ का एक माहौल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप में 95% कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो बाकी 5% करेंगे उनके खिलाफ इकदाम होने चाहिए। वो इकदाम बताने वाले नहीं, करने वाले हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि हम ऐसे ऐसे इकदाम करेंगे जो अभी हम बताएंगे नहीं, जब होंगे तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि जब खल्के खुदा निकल आती है ना, हाँ अगर कम निकले 2-4 हजार बंदा उसने मार ही खानी है, अगर खल्के खुदा निकल आती है तो फिर ये इकदामात, ये बढ़के, ये सारी हमने देखा है। वो एक माई थी बांग्लादेश वाली, आपको याद होगा, वो बांग्लादेश वाली माई भी बड़ी बढ़के मारती थी, दहशतगर्द कहती थी और पता नहीं क्या क्या। और वो माई फिर भागी, कहां पे भागी? उस माई की खबर है हसीना वाजिद की। तो जैसे जब खल्के खुदा निकल आती है ना, तो ये खुदाई के दावे करने वाले ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजें नाकाम हो जाती हैं। तो बहरहाल शर्त ये है कि लोग निकलने भी चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत लोग निकले। और बहरहाल जी, मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे आर्टिकल खवाए जाते हैं, खबर चलवाई जाती है जी खान एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करी। अभी 2 दिन पहले गार्डियन के अंदर एक आर्टिकल छपा था। तो अब सुहेल वड़ाइच मुक्तदरा के बड़े फैन हैं, वो नामवर सहाफी हैं, वो एक दावा करते हैं, कहते हैं कि जब पीटीआई इलेक्शन जीत गई थी तो मुक्तदरा इस बात पर राजी हो गई थी कि खान को बनी गाला शिफ्ट करके धांधली पर कमीशन बनाया जाए, लेकिन इसमें इमरान खान को खामोश रहना था, पर इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। तो लिहाजा इमरान खान ने ही मान रहा। मुक्तदरा तो कब से लगी हुई है कि खान साहब बनी गाला आ जाए, चुप करके बैठ जाएं, बेशक हुकूमत भी ले ले, बेशक हुकूमत जरूरी नहीं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत चलने दें, बेशक हुकूमत भी ले ले, लेकिन चुप करके बैठ जाए। वो जैसे रात को नईम खालिद लोधी साहब की मैंने बयान आपके सामने रखा था, उन्होंने कहा कि वो अंडरटेकिंग दे दें, लिख के दे दें कि वो हुकूमत में आ गए तो कोई बदले वाला सीन नहीं होगा। तो लिहाजा बताया ये जाता है, बयानिया ये बनाया जाता है, असल में खान तो मिन्नतें कर लिया एस्टैब्लिशमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट आगे से अकड़ी हुई नहीं मान रही, लेकिन हकीकत यह कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि चुप करके बैठ जाए, प्लीज प्लीज चुप करके बैठ जाए, बनी गाला ज़मान पर जिधर कहते हैं हम तैयार हैं। तो अब यानी वो टाउट जो बड़े एस्टैब्लिशमेंट के हक में कसीदे लिखते और पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी ये कबूल करना अब शुरू कर दिया है कि भाईजान मिन्नतें और तरले तो खान के हो रहे हैं। फिर जनाब तहरीक इंसाफ अपनी गलती कबूल करे कि इन्हें 9 मई की फौजी तरसीबात की तरफ नहीं जाना चाहिए था, जनरल नईम खालिद लोधी। तो लिहाजा ये आजकल काफी एक्टिव है। पहले तो ये खान के हक में और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात और वो सारी चीजों में काफी आगे आ गए थे, लेकिन अब ये कहते हैं एक तो पीटीआई अपनी गलती कबूल कर ले तो फिर भी मामला, दूसरा पीटीआई अंडरटेकिंग दे दे कि वो हुकूमत में आके कुछ नहीं करेगी। लेकिन नजम सेठी जैसे लोगों की अब बस हो चुकी है। नजम सेठी रात को अपने शो के अंदर जो वो सामान्य न्यूज पे करते हैं, कहते हैं कि इस हुकूमत को मजीद
डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये बेवकूफों की हुकूमत है। एक तरफ तो ये 9 मई के हवाले से वो सीसीटीवी मुबैना सीसीटीवी फुटेज जारी करते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने पूरा ट्विटर पूरा इंटरनेट बंद किया हुआ है। तो वो कहता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये हिकमत अमली जो है ये मुज़हका खेज है कि आपने इंटरनेट बंद कर दी और आपने वीडियो जारी कर दी। अब ये आपकी देखेगा कौन, आपका बयानिया कौन सुनेगा, कौन देखेगा कि आपने 9 मई के हवाले से कोई वीडियोस भी जारी की हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि ये जोकर है, इनका दिफा नहीं किया जा सकता। मैं इस वक्त लंदन में बैठा हुआ हूं और कहते हैं कि यहां लोग ऐसी ऐसी गंदी गालियां देते हैं और ऐसे ऐसे सवालात उठाते हैं कि अल्लाह की पनाह। फिर एक और एस्टैब्लिशमेंट के महान टाउट यानी क्या क्या सहाफत इस मुल्क के अंदर जो है प्रवान चढ़ी है, अंसार अब्बासी, उनकी जानब से आज फिर एक आर्टिकल लिखा गया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग हुकूमत के खिलाफ शिकायत के बावजूद सदर आसफ जरदारी मौजूदा निजाम के इस्तेकाम के बड़े जामनों में से एक हैं। तो कहते हैं अगरचे पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बयान दे रही है, लेकिन जो है वो पीटीआई जो ये आपकी नून लीग की हुकूमत है इसके लिए कोई खतरा नहीं है। जरदारी साहब और बिलावल साहब कभी भी जो है वो इस निजाम के खिलाफ नहीं जाएंगे, नून लीग के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये सबको पता है, इनकी जुर्रत ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि जब तक इनको हुक्म ना हो तब तक ये शहबाज शरीफ की हमारे से पीछे हटे। ये इतने जोग्य ही नहीं है। कहते तो हैं कि वो जी कानून साजियां हो जाती हैं, मुसवदे नहीं दिखाए जाते, ये होता है, लेकिन इनकी इतनी औकात ही नहीं है। किसी की औकात हो ना, किसी के अंदर इतनी गैरत हो, इतनी जुर्रत हो, इतनी ताड़ हो, तो फिर तो बंदा कहे कि ये बागी हो जाएंगे, ये बगावत कर देंगे। तो टाउट कभी बगावत नहीं करते। तो लिहाजा ये जो है जब तक ऊपर से इशारा नहीं होगा तो बिलावल के बाप की भी जुर्रत नहीं है कि वो पीछे हटे। पाकिस्तान जिंदाबाद।